दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 18 को। विस्तार से इसको समझेंगे, लेकिन अनुच्छेद 18 को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। आज़ादी से पहले जब अंग्रेज यहाँ पर शासन किया करते थे, तो उस समय भारतीय लोगों को वो खान, बहादुर, राय बहादुर, सर ऐसी उपाधियाँ लोगों को देते थे। उसका उद्देश्य था कि वो लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहें और भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो, जिससे समाज ये कभी एकजुट ना हो पाए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा ने इस पर विचार किया और उन्हें लगा कि जो ये उपाधियां देने का सिलसिला है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसी के सिलसिले में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हमें बताया गया है कि उपाधियों का अंत होगा। तो अनुच्छेद 18 की शुरुआत कैसी होती है? इसका उपाधियों का अंत, यानी कि टाइटल्स का अंत। ठीक है, अब समझते हैं। 18 क्लॉज 1, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य यानी कि भारत सरकार राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, अब लेकिन इसके दो अपवाद हैं। कौन कौन से? पहला अपवाद है शैक्षणिक और दूसरा है सामरिक, यानी कि सैन्य। अब शैक्षणिक में आप जैसे देखते हैं, जो हमें डिग्रियां मिलती हैं, बीए, एलएलबी, एमए, पीएचडी, ऐसी उपाधियां दे सकता है। साथ में सामरिक, इसके अंतर्गत जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, जो ऐसी उपाधियां हैं राज्य इन्हें दे सकता है। ठीक है, तो ये दो अपवाद हैं, शैक्षणिक और सामरिक। और ये जो जिनको उपाधियां कहा जा रहा है, दरअसल ये क्या है? योग्यताएं हैं, योग्यताएं हैं ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमें। तो राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, शैक्षणिक और सामरिक इसके दो अपवाद होंगे। ये है 18 क्लॉज 1। इसके उदाहरण को भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब 18 क्लॉज 2 को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से, किसी भी विदेशी देश से उपाधि नहीं लेगा, नहीं ले सकता। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के द्वारा अगर उसे उपाधि दी जा रही है तो वह स्वीकार उसे नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि अगर जैसे कि ब्रिटेन चाहे कि मैं भारत के किसी नागरिक को राय साहब की उपाधि देना चाहता हूं या सर की उपाधि देना चाहता हूं, तो क्या यह संभव है? तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब देखते हैं 18 क्लास 3 को। 18 क्लॉज 3 में कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन, जो भारत राज्य के अधीन किसी लाभ के या विश्वास के पद पर हो, वह किसी भी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, यह विदेशियों के लिए है कि कोई भी विदेशी नागरिक
जो भारत सरकार के अधीन या जो भारत राज्य के अधीन, जो भारत के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, कार्यरत है, लाभ या विश्वास के पद पर है, बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि जो 18 क्लॉज 3 है, इसमें कहा गया है विदेशी नागरिकों के लिए कि जो भारत राज्य के अधीन किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत हैं, वह बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि या सम्मान या उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 18 क्लॉज 4 की तरफ। एटीन क्लॉज 4 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति, तो इस शब्द से ही स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अर्थात इसके अंतर्गत भारतीय और प्लस विदेशी दोनों ही नागरिक आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर नागरिक की बात नहीं कहा गया, ना विदेशी की बात की गई है, तो यहाँ पर भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है कहा गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अर्थात लाभ या विश्वास के पद पर, लाभ या विश्वास के पद पर है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अनुमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अर्थात यहाँ पर भारतीय और विदेशी दोनों के लिए ही कहा गया है कि जो भी भारत राज्य के अधीन किसी भी लाभ के या विश्वास के पद पर हैं, वह बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, उसको समझ लीजिए। ये आर्टिकल तो ये हो गया खत्म, अब लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे 1954 में ये उपाधि देने की बात की गई, टाइटल्स की बात। ठीक है, कैसी उपाधियां? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, ऐसी उपाधियां देने की बात की गई, ऐसे टाइटल देने की बात की गई 1954 में। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने, ध्यान देना है, जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी उपाधियों पर, इन उपाधियों पर रोक लगा दी। इन उपाधियों पर रोक लगा दी 1978 में। इसके बाद 80s का दौर आया, 1980, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने
इसे फिर से लागू कर दिया, इसे फिर से लागू कर दिया। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ताकि बिल्कुल भी इस अनुच्छेद से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ, यानी कि बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसी उपाधियां हैं, इन्हें दिया जा सकता है और इन्हें उपाधियां न कहकर इन्हें नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय सम्मान कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान है और इन्हें दिया जा सकता है। यानी कि ये टाइटल नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान है, नेशनल अवार्ड है और इन्हें दिया जा सकता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सम्मान है, पद्म भूषण, इन्हें नाम के आगे या पीछे अस्थायी रूप से लगाया नहीं जा सकता है। जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या इनके नाम के पीछे नहीं लगाया जा सकता। हाँ, यह जरूर बताया जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त है। तो यह तरीका है इसका। 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ के मामले में ऐसी बात कही गई। अब यहीं पर यह आर्टिकल पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।